हेलो दोस्तों, तो बजट 2025 अनाउंस कर दिया गया। तो बजट आप लोग को कैसा लगा, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग 10 में से कितने मार्क्स देना जा रहे हैं। और लगातार मेरे पास भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर ये 12 लाख रुपए पर पे कैसे टैक्स जो है इंप्लीमेंट होगा। कहीं पर 12,75,000 रुपए लिखा है, या फिर ये टैक्स स्लैब बना रखी है 0 से 4 लाख तक निल है, फिर 4 से 8 लाख तक 5% है। ये कैसे वर्क करेगा और आईटीआर जो है वो कैसे भरा जाएगा, आज मैं इसी पे पूरा डिस्कशन करने वाला हूं। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई, बैलेंस शीट बनवाना है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके बहुत ही अच्छी सर्विसेज ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सरल तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन कर पाऊं। देखिए, ज्यादातर दो कैटेगरी होती है, एक होती है सैलरीड मतलब जिनको तनख्वाह मिलती है, और एक होता है बिजनेसमैन। तो भाई जो सैलरीड पर्सन है उनको 12,75,000 रुपए तक इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना है। 12 लाख जो है वो नॉर्मली सभी के लिए है, और 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है सैलरी वालों के लिए। तो भाई जो सैलरी जो कमाने जा रहे हैं, मतलब जो नौकरी पेशा है, तो उनको 12,75,000 रुपए की इनकम पर कोई भी टैक्स उनको नहीं देना है। अब ये लागू कब से होगा, तो आप देख रहे हो कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 लिखा है, मतलब आप 1 अप्रैल 2025 से और 31 मार्च 2026 तक जो आप इनकम करोगे और उसके बाद जो आप आईटीआर भरोगे, तो उसमें 12,75,000 रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। मतलब जो नेक्स्ट आईटीआर आपका जाएगा उसमें यह इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब इधर बात कर लेते हैं, जो हमारे बिजनेसमैन है तो उनको जो है वो 12 लाख रुपए तक की जो उनका प्रॉफिट होगा तो उस पर उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो ये बेसिक है, 12,75,000 जो है वो सैलरी वालों के लिए और 12 लाख जो है वो बिजनेसमैन वालों के लिए। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, सर अगर 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स में छूट दी गई है तो ये फिर ये 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10% ऐसा क्यों है? तो भाई अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं है आपके ऊपर। लेकिन जहां आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज्यादा होती है, 1 रुपए, 2 रुपए या 100 रुपए, 10,000 रुपए, कुछ भी ज्यादा होती है, तब आपके ऊपर ये टैक्स स्लैब लगेगा। और कैसे लगेगा? 0 से 4 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और 4 से 8 लाख रुपए तक की 5%, मतलब 4 लाख अगर आप 5% निकालोगे तो 20,000 रुपए यहाँ पे हो गए। और फिर आपका 8 लाख से 12 लाख, मतलब 4 लाख पे 10% लगेगा, मतलब 40,000, 60,000 रुपए आपके ऊपर ऐसे टैक्स बन जाएगा। और 12 लाख रुपए से मान ले रहे कि आपका 50-60,000 रुपए भी ज्यादा है, तो उसके बाद आपके ऊपर 15% का लगेगा, मतलब 7,500 रुपए, तो लगभग 67,000 रुपए के आसपास आपके ऊपर टैक्स बन सकता है। तो ये आपका पूरा ऐसे टैक्स स्लैब काम करेगा। 12 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन 12 लाख रुपए से अगर ऊपर आप जा रहा है आपका प्रॉफिट, तो आपके ऊपर टैक्स बनेगा। और सैलरीड वाले के लिए 75,000 रुपए का अलग से स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रखा है, तो उनका 12 से 75 तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब चौथा क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, सर हम लोग को आईटीआर भरना चाहिए या फिर नहीं भरना चाहिए, क्योंकि अब तो भाई 4 लाख तक का जो है वो नील कर दिया गया है, तो मेरी इनकम 2.5-3 लाख रुपए है, तो भाई आपको जरूर अपना आईटीआर फाइल करना चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत भी अर्निंग कर रहे हैं तो जरूर अपना आईटीआर फाइल करिए। मान लीजिए 4-5 साल बाद आप कोई बैंक में एफडी कराने जाते हो या फिर कोई चीज आप परचेस करते हो, तो बैंक आपसे पूछ सकता है, या इनकम टैक्स आपसे पूछ सकता है कि भाई इतना रुपए आप कहां से लेके आए हो। तो आप बता सकते हो कि मैं हर साल देखिए 2 लाख 3 लाख रुपए सेव करता था, तो मैं जो है वो अब इस चीज को परचेस कर रहा हूं, तो एक इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। और अब तो देखिए टैक्स स्लैब इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई है, तो आप आईटीआर जरूर फाइल कीजिए, जिससे आपको लोन लेने में ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, या फिर कहीं का वीजा आप अप्लाई करना चाहते हो तो वहां भी बेनिफिट मिल जाएगा। और आप एक की जो है वो पूरी हिस्ट्री रहेगी कि हाँ भाई इस साल मैंने इतना कमाया था, इतना सरकार को टैक्स बना तो दे दिया, नहीं बना तो मेरी ये सेविंग हो गई। तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा आईटीआर में। या फिर क्रेडिट कार्ड वगैरह भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको वहां पे भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। मुझे और पांचवा क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा हो कि आखिर सर देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बूस्ट मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये टैक्स स्लैब जो है बढ़ाई गई है, तो क्या होगा कि जो आप पहले जैसे मान लीजिए 8 लाख 9 लाख 10 लाख रुपए अगर आपकी इनकम थी तो आप टैक्स स्लैब में आ रहे थे, तो वो टैक्स स्लैब आपकी पूरी पूरी बच रही है। तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, थोड़ा बहुत चीजें परचेस करोगे। कुछ लोग मोबाइल जो है वो आपका लोन पे ले लेंगे कि चलो भाई सरकार को दे रहे थे हम, अब जो है वो अपनी किस्त दे देंगे। या फिर कुछ लोग गाड़ियां परचेस करेंगे कि चलो भाई लोन पे सही, लेकिन हमें अपनी इच्छा पूरी करनी है, जो सरकार को जा रहा था टैक्स वो मेरा बच गया, मैं ईएमआई में दूंगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में भी एक अच्छा बूम देखने को मिलेगा कि जो छोटे छोटे एमएसएमई है या फिर जो बड़े बड़े सेक्टर हैं, तो वो अच्छा सा जब सेल आती है, बिक्री आती है, तो फिर क्या होता है कि चारों तरफ अर्थव्यवस्था घूमती है। तो ये बेनिफिट देखने को मिल सकता है मार्केट में। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो 12,75,000 ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। बाकी अगर कोई भी आप लोग के मन में डाउट रहता है तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।